आगे कुछ है? बस सीधा सीधा गाड़ी गायब हो जा रही है। ये क्या है? अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारा जो कैंपिंग का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है, टाइम आपको मैं दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7, ठीक है, 7 बज रहे हैं और हम लोग अभी लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। और इस बार जो अपन रूट ले रहे हैं ना, वो नॉर्मल रूट नहीं ले रहे हैं। जो अपने पास 2 रूट होती है नॉर्मली, वो रूट नहीं, कोई रूट अलग अपन ले रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। और हमारा टाइम था 4 बजे का निकलने का, बट अच्छा खासा लेट हो चुका है और अभी 7 बज रहे हैं। तो अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं। सारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, सब कुछ पैक हो चुका है, कार में सामान भी अपलोड हो चुका है। तो अभी गाड़ी में बैठकर सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो बस अब यहाँ से निकलना है तुरंत फटाफट। फिर आपसे अपन रास्ते में बात करते हैं, फिर बताते हैं अपन किस रूट से होते हुए जा रहे हैं। अभी यार दिल्ली से निकल गए हैं। जो दिल्ली के जाम था, उस जाम से हम बाहर निकल आए हैं, ठीक। तो अभी ये सीधा रूट पंजाब के लिए निकला हुआ है। यही सीधा रूट यार हमारा करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़, फिर पठानकोट। अभी हमारा पहला टारगेट है पठानकोट का, जो कि पठानकोट यहाँ से है 475 किलोमीटर्स और दिखा रहा है 8.5 घंटे दिखा रहा है टाइम। गूगल कितना टाइम लगेगा, मतलब सुबह का 4 बजे पहुँचने का दिखा रहा है। लेकिन मुझे पता है यार, अपन रुकते हुए जाएंगे, आराम से जाएंगे। तो ये अराउंड 5 या 6 बजे हो सकता है पहुँचे अपन हम लोग। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। निकले हैं अब, पहुँचेंगे। मस्त शाम का टाइम है, बढ़िया लग रहा है यार। इतना शानदार यार, मतलब है पूरा व्यू देखो आप। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग लेह लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। और मेनली लेह लद्दाख जाने का 2 रूट होता है। पहला होता है हमारे पास कि आप दिल्ली से मनाली, जिस्पा, पांग, लेह लद्दाख जाते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास दिल्ली से आप चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह लद्दाख पहुँचते हैं। बट इस बार कोई एक अनएक्सप्लोर्ड रूट है जिसको हम अपन लेने वाले हैं। बट इसमें से कुछ कॉमन सेकेंड रूट का भी पोर्शन आएगा, बाकी बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक्चुअली मैं 2018 में जब लेह लद्दाख गया था तो मैंने मनाली वाले रूट से गया भी था और उसी रूट से मैं रिटर्न भी गया। तो मेरा श्रीनगर लेह हाईवे पे बचा हुआ है, तो उसको भी मुझे कवर करना है। और एक तीसरा रूट है लेह लद्दाख जाने का, उसको भी अपन एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी का हमारा क्या प्लान है, पहले तो हमें पठानकोट तक जाना ही है। वहाँ से कुछ डाइवर्जन है जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेंगी। और इतना शानदार रूट है कि मज़ा आएगा आप लोगों को। तो अभी टाइम हो रहा है 10:40 और हम दिल्ली से निकले थे कुछ 7:15 के अराउंड कुछ निकले थे। और 10:40 हो रहा है, मतलब अराउंड साढ़े तीन घंटे हमने ट्रेवल किया। और 3.5 घंटे में कुछ 150 किलोमीटर हमने कवर किया है। और जस्ट अभी कुरुक्षेत्र ही मैंने क्रॉस किया और इधर एक ढाबा है, तो एक ढाबा पे मैंने स्टे लिया है थोड़ा चाय पानी रिफ्रेशमेंट के लिए। एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगता। दिल्ली बॉर्डर पर ही ना किसान आंदोलन की वजह से वो कुछ जाम लगा हुआ बहुत ज़्यादा, तो जिससे कि रोड कुछ डाइवर्ट था। और किसी गांव से ही अपन आए हैं वहाँ से, और वहाँ भी काफ़ी जाम था। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी चीज़ें, मतलब वहाँ पे पानी वानी भरे हुए थे रोड पे,
इसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे लेट हो गया। उसको क्रॉस अराउंड हमने 20-30 किलोमीटर ही क्रॉस करने में हमें 1 से 1.5 घंटे लग गए। फिर इधर तो रोड ठीक है, अभी बढ़िया रोड है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, खा पी कर फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी यार चाय पीकर अपन आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलना है पठानकोट के लिए। पठानकोट के लिए कुछ अराउंड यहाँ से 335 किलोमीटर्स है, 335 या 325 किलोमीटर्स है यहाँ से। मेरे साथ यहाँ पर अपन 4 लोगों के ग्रुप में जा रहे हैं लद्दाख के लिए, 4 लोग। मैं आप लोगों को एक एक करके मिलाता हूँ। तो इधर देखो, इससे मिलो आप, ये तेजा हैदराबाद से इसने ज्वाइन किया। आज सुबह ही ये आया, यहाँ पर फ्लाइट इसकी थी, सुबह 10 बजे पहुँच गया था दिल्ली, हैदराबाद से आया है, ठीक है। और ये लद्दाख का ट्रिप, इसकी कहानी मैं बाद में बताता हूँ आपको कि लद्दाख की ट्रिप के लिए कहाँ से आ रहा है और आप इनसे मिलो, अनाया, और ये दिल्ली से ही ज्वाइन किया, दिल्ली में ही है, मतलब दिल्ली में। हाय, हेलो। अब तीसरा जो बंदा है वो कोटा से ज्वाइन किया, आप इससे मिलो, इसनोई, जो कोटा से ज्वाइन किया और एक कल रात में ही आ गया था, ठीक है। तो अपन बस यही 4 लोगों का ग्रुप है, मस्त मस्ती करते हुए, चिल मारते हुए जा रहे हैं। अब अगला स्टॉपेज अब देखते हैं कब लेना है, कब नहीं लेना है। जब भी थकेंगे, जब भी नींद आएगी, तब लेंगे अगला स्टॉपेज। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से, ओके। अभी टाइम हो रहा है 6:30, 6:33। और लास्ट टाइम हम जब चाय पीने के लिए रुके हुए थे तो वहाँ पे टाइम बता रहा था कि सुबह 5 बजे अपन पहुँच जाएंगे पठानकोट, बट अभी टाइम बता रहा है 7:40 और अभी डिस्टेंस जो हमारी बची हुई है 68 किलोमीटर्स। चलिए, हुआ क्या, हमें 2-2:30 बजे लगी बहुत तेज भूख। और हुआ क्या था, जब दिल्ली में हम लोग थे, जब दिल्ली से निकले शाम को 7 बजे, सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं थे। सुबह लगा 2 बजे भूख सबको। फिर एक ढाबा हमें दिखा, वहाँ पर रोके मैंने, खाना वाना खाया। आकर फिर मुझे हल्का फुल्का नींद आ रही थी और कार चलाने वाला सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। तो मैं सोचा पहले सो लेता हूँ यार, फिर चलेंगे आराम से। तो पहले मैं वहाँ पर यार सिट डाउन करके 2 घंटे वहाँ पर आराम किया मैं। फिर उसके बाद उठा, मुंह धुला, फिर निकला वहाँ से। तो कोई बात नहीं, रास्ते में नींद आ जाती फिर दिक्कत हो जाती। बट मेरे अंदर ये आदत है कि जब भी मुझे नींद आती है ना, तो मैं गाड़ी साइड में लगाकर सो लेता हूँ। कोई ज़बरदस्ती गाड़ी खींचना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। थोड़ा लेट पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ पहुँचना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी पहुँचने से। तो अभी पठानकोट में कुछ हमें काम है, इसलिए जो तेजा है उसका कुछ काम है वहाँ पर। फाइनली हम जिस चीज़ के इंतज़ार में थे कि यार कब हमें पहाड़ देखने को मिलेगा, तो हमें दिख गया पहाड़। शायद आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा होगा, बट हम दिखाते हैं आप लोगों को भी अभी थोड़ी देर में। बट आप देख रहे हो यार, आसमान कितना सुंदर लग रहा है।
पठानकोट से हम सीधा नहीं निकलेंगे जम्मू की साइड श्रीनगर, हम वहाँ से कुछ डाइवर्ट होंगे और पठानकोट से हम निकलेंगे सच पास के। तो अपन लद्दाख जा रहे हैं वाया सच पास, ठीक है। सच पास होते हुए किश्तवाड़ वाला वो अपन रोड पकड़ेंगे जो कि इंडिया का मोस्ट डेंजरस रोड है। तो रूट अपन लेते हुए निकलेंगे श्रीनगर, फिर श्रीनगर से आगे की जर्नी आपको मिलती है। अभी अपन जम्मू होते हुए निकलते तो शाम तक अपन पहुंच जाते श्रीनगर, बट सच पास होते हुए जा रहे हैं तो हमें बीच में 2 स्टॉपेज लेना होगा। एक तो सच पास पे मतलब बैरागढ़, सच पास से पहले 40 किलोमीटर बैरागढ़ पड़ता है, वहाँ पर हमारा स्टॉपेज है एक पहला आज का। फिर दूसरा स्टॉपेज हो सकता है कल पांगीवली या किश्तवाड़, कहीं पर भी ले सकते हैं। अभी क्या है ना, आगे की चीज़ें डिसाइड नहीं है क्योंकि वहाँ पर आज के लिए जो हमारी बुकिंग हुई है बैरागढ़ में, वहाँ पर कैंपिंग के लिए कैंप अपन वहाँ करेंगे, बोनफायर सारी चीज़ें होंगी व्यवस्था वहाँ पर। तो वहाँ पर जिनसे हमारी बुकिंग हुई है ना, तो उनसे बातचीत हुई, तो अभी वहाँ थोड़ा बारिश वारिश ज़्यादा हो रही है और जैसे कि आपको पता भी होगा हिमाचल में अभी बारिश वारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है, कुछ जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। तो अब उस वहाँ की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमें कितना टाइम लगता है। बढ़िया सीन है यार, एकदम मज़ा आ रहा है, मुझे गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। बस मुझे ऐसे मिले एकदम सीन, मैं तो चलाता रहूँ, चलते रहे अपन। तो पठानकोट से जो बैरागढ़ की टोटल डिस्टेंस है 182 किलोमीटर्स है और वो कुछ अराउंड गूगल बता रहा है हमें 6 से 7 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे पता 6 से 7 घंटे लगने नहीं है। दिल्ली में भी जब मैं गूगल देखा था पठानकोट के लिए तो मुझे बता रहा था कि 3 बजे हम पहुंच जाएंगे पठानकोट, और हम पहुंचने वाले हैं 7:40 लगभग, मान के चलो अब 8 बजे तक पहुंचेंगे पठानकोट। तो एक तो प्लेन रोड था तभी हालत थी अपनी, और वो ठीक है रास्ते में यार 2 घंटे सो लिया मैं, उसकी वजह से 2 घंटे और एक्सटेंड हो गया टाइम। अब वहाँ पर तो जैसे ही पहाड़ स्टार्ट होगा फिर तो टाइम मेरा और ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये 6 से 7 घंटे बता रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ये मैं 8 से 9 घंटे में पहुँचूँगा वहाँ तक। सब बढ़िया रहा अभी तक, सब कुछ सही चल रहा है सब। अनाया अभी भी सोने की कोशिश कर रही है, काफ़ी मशक्क़त कर रही है सोने के लिए, क्योंकि सबको पता है यार फिर पहाड़ों पे एक बार जाओगे फिर आप सो रहे हो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सब यही सोच रहे हैं कि यार प्लेन रूट है तो यहाँ भी सोकर अपनी नींद पूरी कर लो कि जैसे पहाड़ स्टार्ट हो फिर हमें सोना ना पड़े बस। पठानकोट आने वाला है कुछ 5.4 किलोमीटर अभी यहाँ से बता रहा है, 5.5 किलोमीटर। चलो भाई पठानकोट बैटरी पहुंच गए, बस अब यहाँ से लेंगे सीधा सच पास का रूट और मचाएंगे धमाल। सीन देख रहा है छोटो, मस्त भाई। अब स्टार्ट हो गई अपनी जर्नी, मेन तो जर्नी अब शुरू हुई। दिल्ली से तो यहाँ तक 500 किलोमीटर बस ऐसे ही आ गए अपन, आना था यहाँ तक, क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो भी कवर करना था। इतनी मस्त हरियाली हुई है, एकदम हरा भरा पूरा ग्रीनरी, एकदम मजे आ रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम लोग पठानकोट से निकल गए हैं। कुछ काम था जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ स्टे हमें लेना पड़ा,
बस अब यहाँ से निकल गए। तो अब यहाँ से हमारा जितना भी आगे का दिनों का ट्रिप है वो सब कुछ पहाड़ों पर ही होने वाला है। अब यहाँ से आएगा असली एडवेंचर का मज़ा। तो अभी क्या है, अपन देखते हैं कहीं पर थोड़ी दूरी पर कहीं पर स्टे लेंगे, वहाँ पर नाश्ता वास्ता करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर आगे के लिए अपन निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:20 और हम कहीं पठानकोट और डलहौजी, मतलब वही अपना रूट है, बैरागढ़ वाला रूट है। ठीक है, पहले डलहौजी पड़ेगा, देन बैरागढ़ पड़ेगा, उसके बीच में एक ढाबा छोटा सा था, तो वहाँ पर रुककर थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए हैं, ब्रश व्रश कर लिया अपन ने। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकलेंगे बैरागढ़। जो हमारा कैंप साइट है वो है देवी कोठी, तो वहाँ पर हमारा आज का स्टॉपेज होगा। और दिल्ली से बैरागढ़ कुछ अराउंड 685 या 90 किलोमीटर्स है, और वहाँ से देवी कोठी जो अपना कैंप साइट है अराउंड 8 किलोमीटर्स है। टोटल तो मान के चलते हैं 700 किलोमीटर्स है। और टोटल अभी तक जो डिस्टेंस अपन ने कवर कर चुके हैं वो 550 किलोमीटर्स है, 550, और अभी 150 और बचा हुआ है। तो अभी गूगल ये बता रहा है कि 5 से 6 घंटे लगेंगे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बट यहाँ का सीन बहुत अच्छा है, मज़े कर रहे हैं सभी लोग, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। ठीक है, दिखाते हुए चलते हैं आपको सीन। तो अभी क्या हुआ, रास्ते में बहुत तेज मुझे नींद आ रही थी, तो वहाँ गाड़ी साइड में लगाकर थोड़ा एक पावर नैप लिया 10 से 15 मिनट का। फिर वहाँ से मैं निकला। तो यहाँ पर व्यू आप देखो यार, इतना सुंदर सा है, सब मज़ा आ गया पूरा। और ये पूरा जोन जो है ना, पूरा लैंडस्लाइड जोन है। तो यहाँ पर एक मैगी पॉइंट था, तो यहाँ पर अपन ने स्टे लिया थोड़ी देर के लिए। काफ़ी लेट हो चुके हैं अपन ऑलरेडी, अब 11:30 बज रहा है टाइम। तो देखते हैं कब तक पहुँचना है, क्योंकि वहाँ कैंप भी हमारा एडवांस में बुक है। अगर टाइम से पहुँच गया तभी मज़े भी आएंगे, नहीं तो फिर अंधेरे में पहुँचेंगे वहाँ पर, फिर रात में जाकर सिर्फ सोना ही होगा वहाँ पर। देखते हैं, वहाँ चलते हैं, अब निकलेंगे फटाफट। अभी तक तो ओवरऑल रोड की कंडीशन अच्छी थी, बहुत नैरो भी रोड नहीं है, बढ़िया रोड है। कुछ जगह पैचेस ख़राब है। अब हिल एरिया पे आप जा रहे हो तो उतना पैचेस आपको मिलेंगे ही, और मानसून का सीज़न चल रहा है, अभी मानसून का टाइम चल रहा है, तो उसके बारिश की वजह से भी थोड़े पैचेस ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। बट ओवरऑल अच्छी है, मतलब आप
अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। अभी तक कुछ हमें ऐसा रूट नहीं मिला जो कुछ प्रॉब्लम करे या कुछ डर टाइप का हमें लगे कि हाँ। बट आगे मैंने देखा, कुछ वीडियोस में मैंने देखा हुआ है कि आगे रोड आपको काफ़ी नैरो मिलेंगे, काफ़ी मतलब डेंजरस रूट है वो, काफ़ी मतलब डेंजर रूट है। बट चलो देखते हैं यार, वहाँ का सीन भी सुना है बहुत अच्छा है। तो अभी तक यार हम लोग चमेरा लेक के साइड से आ रहे थे और रोड बिल्कुल मतलब लैंडस्लाइड जोन था, और कुछ एक जगह तो लैंडस्लाइड हुआ ही पड़ा था रोड पे। मतलब ये क्या है ना, आपको अगर सच पास जाना है तो आप चांबा होते हुए भी जा सकते हो, बट ये अलग रूट, एक डिफरेंट रूट है जो आपका अराउंड 30 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस रिड्यूस करता है। 4 व्हील ड्राइव होता, पीछे सब भर दो, कहीं भी लेके चले जाओ भैया। आईसुजू डी-मैक्स। ठीक है, थोड़ा रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है तो इसलिए लोग या इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं। कई बार आपको गाड़ियाँ भी कम मिलेंगी इस रूट पर, और बट वो चांबा वाला रूट अच्छा खासा मेंटेन है, तो आप चाहो तो उसको प्रेफर कर सकते हो। बट वहाँ पे लेकिन वही 30 से 40 किलोमीटर आपको ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी रिड्यूस हो जाती है, तो इसीलिए मैंने भी इसी रूट को लिया। ठीक है, बट जो भी था ओवरऑल अच्छा था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। बढ़िया व्यू है, साइड लेक है, साइड में ग्रीनरी है, पूरा मज़ा आ रहा है चलाने में। कल से जो अपन ने दिल्ली से टोटल डिस्टेंस अभी तक कवर किया है, दिल्ली से देवी कोठी तक टोटल डिस्टेंस है 700 किलोमीटर, और अपन ने कुछ 640 किलोमीटर्स अपन ने कवर कर चुका, और अभी भी 50 to 60 किलोमीटर्स बचा हुआ है। तो अभी 20 घंटे से राइड हो चुकी है पूरी, और अभी भी हमें वहाँ तक पहुँचने में अराउंड आप मान के चलो 2 घंटे तो अभी और लगेंगे। हमारा टारगेट था कि यार 3 और 4 के बीच में पहुँच जाएंगे, 3:15 तो यहीं बच चुके हैं। कोई नहीं यार, आप पहाड़ों पे आ रहे हो तो आपका टाइम ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, टाइम फ्लक्चुएशन तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अपन जो डिसाइड करके चलते हैं वो चीज़ें होती नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा हो तो बहुत क्लाउड था वहाँ पे, मतलब बारिश का पूरा मौसम, बारिश का पूरा टाइम हो रहा था। बट अभी क्या है, इतनी तेज़ धूप है, हमें एसी ऑन करके रखना पड़ रहा है, वो भी टेम्परेचर हमने रखा है 20 पे। और एक बात और, आप पहाड़ों पे एक बात ध्यान रखना, जब भी आप राइड कर रहे हो ना, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप अपने साइड पकड़ के चलो आप, क्योंकि आप देख भी रहे होगे कि मतलब गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में आती हैं, और स्पीड में आती है बट वो उनका भी टारगेट एक फिक्स होता है कि वो अपना लेन पकड़ कर ही चलते हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है सभी लोगों को कि अपना लेन आप पकड़ के चलो, और कोई भी कट आ रहा है, कहीं पर भी कट आ रहा है, वहाँ पर हॉर्न आप ज़रूर दो बस। और अब मस्त पहाड़ों के मज़े लो, आप इंजॉय करो आप। हमारे जैसे लोग जहाँ ना पाए बता देंगे। अरे इसीलिए इस रूट से कोई नहीं आता ना, और सब तो चांबा होते हुए निकलते हैं। सारी ऑफ रोडिंग हमारी यहीं पर ही हो गई नहीं। हम कहे आई इधर से हीरो बन के जब तक नहीं आते। मतलब ये नहीं पता था ना इधर से नहीं आते बाद में पता चला ना। जाम है। चीज़ें बंद रखना बहुत दूर है। किस चीज़ का जाम लगा? शायद क्या लैंडस्लाइड है क्या कुछ आगे, या हो ट्रक सकता है, फंसा हुआ है इसलिए। नहीं हो सकता, थोड़े थोड़े आगे भी। ट्रक का है शायद, वो लोकल गाड़ियाँ खड़ी हैं शायद यार। हाँ, ये ट्रक का है सर। हाँ, मुझे भी लग रहा है। वो तो एक लाइन पे लोग तो खड़ी है ना। ये तो लोकल।
नहीं नहीं नहीं, पुलिस थोड़ी ना है। पुलिस वाला नहीं। आगे काम चल रहा है। वो देखो वहाँ जेसीबी खड़ी है। भैया क्या हुआ है? अच्छा ब्लास्टिंग हो रही है, कितना टाइम लगेगा? लगभग 10 मिनट ना। क्या है भैया ये? कहाँ है? इतना ऊपर है हम। नीचे दिख रहा है बेस? नहीं, रोडें दिख रही है जिससे आए हैं, पर बेस नहीं दिख रहा है। चढ़ रहे थे ना तो एक बारी लगा कान ब्लॉक हो गया। हाँ, पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा बस। ओ भाई, ठीक है ना, लेफ्ट में निकलने भर का है ना लेफ्ट में भाई। देखते रहे ना, पता चला लेफ्ट में ज़्यादा ना निकल जाए हम। पर अभी लेफ्ट में कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। तो देख, वो अब बेटा जब जब थोड़ा सा इधर हो जाएगा ना तो दिख भी जाएगा उसको एक ही चमके में। आगे कुछ है? बस सीधा सीधा गाड़ी आसमान, गायब हो जा रही सीधा है। आसमान है। गाड़ी गायब। मतलब मोमेंटम बना के चढ़ो तभी गाड़ी यहाँ चढ़ेगी, नहीं तो खड़ी हो जाओ आप। हमारी गाड़ी ये दिल्ली की क्या है भाई साहब? अच्छी बात पता क्या है? बताओ, बारिश नहीं हुई है। नहीं तो स्किड करती। अभी बारिश हुई रहती, कीचड़ बना होता। नैनो चला था भाई, बताओ। हाँ देख लो भैया, तो ये मत पूछना कि कौन सी गाड़ी जाएगी। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ ऐसे रूट लेंगे हम लोग जिस रूट को कम लोग प्रेफर करते हैं। जैसे अभी यही रूट आप ले लो, इस रूट से बहुत कम लोग जाते हैं। मेनली सभी लोग क्या करते हैं, चांबा होते हुए निकलते हैं, क्योंकि ये रूट काफ़ी, यार आप देख भी रहे होगे, काफ़ी नैरो है, थोड़ा लैंडस्लाइड जोन है, बहुत कम गाड़ियाँ इस पर देखने के लिए मिल रही होंगी। बट आपका डिस्टेंस भी काफ़ी रिड्यूस करता है। बट बहुत सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर। हमें मतलब थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा है इस रूट को अपन ने जो पिक किया है, कि नहीं होता है कि यार हमें वही वाला रूट जो मेन रूट है वही लेना चाहिए था। एक बात और आप लोग ध्यान रखना, अगर आप इस रूट को ले रहे हो तो इस रूट पर आपको ढाबे बहुत कम मिलेंगे। मतलब आपको खाने के लिए कुछ कुछ सामान आप रखे रहना कार में, थोड़े मोड़े खाने पीने के लिए चीज़ें, क्योंकि आप ऐसा, आपको जो मेन रोड है वहाँ पर तो ढाबे आपको मिलते रहेंगे। अभी क्या हुआ, गूगल बता रहा है कि हमें इस ब्रिज से जाना है। देखो आप, इससे लोग पैदल जाते हैं, इस पे दिखा रहा है कि कार से आपको इधर टर्न लेना है। तो अभी हमने यहाँ लोकल से किसी से पूछा, तो बता रहे हैं भैया कि आपको आगे ब्रिज आपको दिख रहा होगा, कब ये यहाँ पे, उसी से हमें राइट लेना है। तो राइट लेके फिर अपन उसी रोड पर आ जाएंगे, फिर वहाँ से बैरागढ़ के लिए अपन निकलेंगे। ओ भैया भैया, ये क्या है? ये क्या है? बंद कर शीशा, तू भीगेगा।
भीगा भीगा हाँ मजा था। भीग गया। वाह एक्चुअली क्या अभी भैया का कॉल आया था जिन्होंने हमारी सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था किया हुआ कैंप के लिए, तो उन्हीं का कॉल आया है। जो बैरागढ़ से हमें 8 किलोमीटर जाना था आगे, वहाँ पर ही वेट कर रहे हैं। काफ़ी बार कॉल कर चुके हैं कि भैया आप कहाँ पहुँचे। तो बस अभी यहाँ से 25 किलोमीटर और है। कितना बढ़िया सुंदर व्यू आप देखो यार। बैरागढ़ आने के लिए आपको मतलब ऐसा नहीं है आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप बैरागढ़ मतलब बहुत से साधन मतलब अवेलेबल हैं, आप आराम से आओ। पठानकोट तो दिल्ली से ढेर सारी बसेस चलती हैं पठानकोट के लिए। पठानकोट से आपको बस मिल जाएगी। बस आपने देखा भी होगा, मतलब वीडियोस में 1-2 बसेस चलती हैं, तो आपको बस से ईजिली मिल जाएंगे। और अगर आप टैक्सी भी बुक करना चाहते हो तो टैक्सी भी बुक करके आप आ सकते हो। और ऐसा नहीं है आप सिर्फ आप बैरागढ़ ही आकर घूम सकते हो। एक्चुअली कोई डेस्टिनेशन आप डिसाइड मत करो, रूट इतना सुंदर है ना, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका इस रूट पर आओ। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस रूट पर, तो आप बैरागढ़ आकर काफ़ी चीज़ें आप घूम सकते हो। जैसे रास्ते में ही पड़ता है यार, डलहौजी आपका पड़ता है, और चांबा भी आप मतलब देख सकते हो, भी काफ़ी सुंदर जगह है। फिर और वहाँ से ही आपका क्लोज ही है धर्मशाला, इसके बारे में आपने सुना होगा, वो भी अच्छा डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये सब चीज़ें आप घूम सकते हो। फिर आप पूरा व्यू का पूरे जर्नी का एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा व्यू है। और आप बैरागढ़ से फिर आप सच पास जा सकते हैं। सच पास तो यार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पास है वो, और मोस्ट डेंजरस भी है। क्या चाहिए भाई बताओ, देख लो अलग ही दुनिया को नहीं। पहाड़ का साइज बता रहे हैं उन्हें, हम बहुत अजीबो गरीबी चीजें एग्जिस्ट करती है जो हम नहीं जानते। तो अगर आप किसी को भी मतलब इस लोकेशन पर आना सच पास के लिए, तो पहला आपका जो स्टॉपेज पॉइंट ही है बैरागढ़। ये मेन मार्केट है, मतलब सच पास से पहले आपको सबसे मतलब और 1-2 पड़ेंगे छोटे मोटे, बट मार्केट नहीं पड़ेगा, शॉप आपको पड़ेगा। स्टे के लिए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मेन आप जान के चलो एक कस्बा टाइप का बैरागढ़ में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसीलिए अपना पहला स्टॉपेज वहीं पर ही है। और दिल्ली से बैरागढ़ 700 किलोमीटर से, और हमने जानबूझकर यार कल इवनिंग में निकले थे कि जिससे कि रात में अपन प्लेन रोड कवर कर लें। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए मैंने रात में ही सफ़र स्टार्ट किया। इतना दूर आप आओ, रोड ख़राब मिलती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, दिमाग ख़राब होता है कि क्या है, फिर जाम, बहुत सी चीज़ें होती है। मतलब अभी ब्लास्टिंग चल रहा था वहाँ, 10 मिनट वेट। बट जब ऐसे सीन देखने के मिल जाते हैं ना, भूल जाते हैं सारी प्रॉब्लम। दोबारा बोला जाए इस रोड से चलो तो प्रॉब्लम अपन नहीं याद रखी, यही सारी चीज़ें याद रहती।
अभी टाइम हो रहा है 6:53 और अराउंड हम लोग 6:30 बजे बैरागढ़ पहुंच गए थे। बट अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारा जो कैंपिंग का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि बैरागढ़ से 8 किलोमीटर हमें देवी कोठी हमें जाना है और उस बीच में 2 नाले पड़ते हैं वाटर क्रॉसिंग। एक तो ठीक है और दूसरा वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वो रोड ब्लॉक हो चुका है और वहाँ जाने का मतलब अभी ओपन हो जाएगा, जाने के लिए जा सकते हैं। बट रात में प्रॉब्लम क्या है कि अगर रात में बारिश हो गई तो वहाँ उसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सुबह आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 1-2 दिन का स्टे वहाँ हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने कैंपिंग का प्लान कैंसिल करके यहाँ पर होम स्टे लिया है, वो भी बहुत अच्छा है। और आपको मैं दिखाता हूँ कैंपिंग की पोजीशन क्या है। यही रूट अपन लेकर आए, पूरा यही रूट लेकर आए। इसी रूट के अपोजिट हमें जाना पड़ेगा, इस पहाड़ पे जाना होगा, यहीं पर अपना पूरा कैंप है। तो बट वही वाटर क्रॉसिंग की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। बट जो हमारा रूम है वहाँ से रूम का व्यू आप देखो, आप कितना सुंदर है। पूरा क्लाउड एकदम हुआ पड़ा है, पहाड़ों पर कवर है। और ये जो रूट आप देख रहे हो, ये इधर से हम लोग इस रूट से होते हुए हम लोग आए हैं और यही जो रूट सीधा निकला है, ये जो रूट सीधा गया है आप देखो, ये सीधा रूट हमारा सच पास चला गया, जो कि किल्लर किश्तवाड़ होते हुए अपन जम्मू और इधर मनाली को तो कल जाएंगे वहाँ पर, फिर कल देखते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। कल शाम को 7 बजे हम लोग निकले थे दिल्ली से और अभी 6:30, मतलब अराउंड जान लो आप 24 आवर्स। अपन रास्ते में बहुत परेशान हुए, बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। बट जैसे ही आप बैरागढ़ टॉप पॉइंट पर आप पहुँचोगे, इतना सुंदर व्यू है कि बस सब कुछ आप भूल जाओगे। सब कुछ आपको नेक्स्ट टाइम भी बोला जाएगा आने के लिए, फिर आप दोबारा आओगे यहाँ पर। इतना सुंदर वैली है। बस तो अभी चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर डिनर उनर करके सोएंगे, क्योंकि कल सुबह सच पास के लिए जल्दी निकलना है। भैया ने बोला यहाँ पर आपको, उनसे भी मैं मॉर्निंग में मिलवाता हूँ। जो सारी व्यवस्था हमारे उन्होंने ही किया था, सब कुछ उन्होंने ही किया है। रूम बुकिंग, पहले कैंप का बुक था, तो अभी उन्होंने होम स्टे का अरेंजमेंट कराया है। तो उन्होंने, भैया ने सजेस्ट किया कि आप मॉर्निंग में जल्दी निकल जाना, क्योंकि कुछ वाटर क्रॉसिंग पड़ते हैं काफ़ी, मतलब वो बड़े हैं। आप थोड़ा लेट निकलोगे तो वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा टारगेट है कि मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में निकलने का। तो देखते हैं, अगर निकल पाए ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है।